हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सेफ्टी इन प्रोसेस प्लांट। जो प्रोसेस प्लांट है कोई भी, चाहे हाइड्रोकार्बन का है या जो ओएनजीसी के प्लांट्स हैं, हज़ारिया प्लांट है या आरएन प्लांट्स है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन से क्रूड ऑयल सेपरेट होते हैं, एलपीजी है, एलएनजी है, सल्फ़र है, उनका जो प्रोसेस होता है, तो उनमें जो प्रोसेस है उसमें क्या आपको सेफ्टी बरतनी चाहिए वो आपको याद रखनी है। एक बात, नाउ द मेन थिंग इज़ दैट द सेफ्टी मेजर्स, जो आप सेफ्टी मेज़र करते हैं सेफ्टी प्रोसेस में किसी भी प्लांट में, वो वहाँ पर जो मेज़र होती है वो गैस डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू। अगर गैस आ रही है तो गैस डिटेक्शन सिस्टम लगा होता, फायर हो रहा है तो फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होता, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होता, रिमोट कंट्रोल वाल्व होता है और इमरजेंसी शटडाउन वाल्व होता है। अब ये समझ लीजिए, ये सब सेफ्टी इन प्रोसेस प्लांट। जब आप सेफ्टी की बात करते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस आपको करनी है, उसमें क्या सेफ्टी आपको बरतनी है, तो उसके लिए देखिए जो मेन है इमरजेंसी शटडाउन वाल्व। इमरजेंसी शटडाउन वाल्व में ये पूरा बटन होता है और ये बंद कर देता है, पूरा रिग को बंद कर देगा, आपकी पूरा रिग को बंद कर देगा। रिमोट कंट्रोल से आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं वाल्व को, वो भी ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सब किस में आता है, ये सेफ्टी इन प्रोसेस प्लांट। जब आप प्रोसेस प्लांट की सेफ्टी करते हैं तो ये इसके अंडर आता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय दिस इज HAZOP, hazard and operability, and HAZAN, hazardous analysis, and HAZChem, hazardous chemical. These are the common words that are used by the in petroleum industry and in safety in process plant, especially HAZOP. जब हैज़ान हैज़ोप की बात आप करते, रिस्क असेसमेंट की बात करते, तो ये सेफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है, ये प्रोसेस में ही काम आता है। भाई इसके अकॉर्डिंग बोलूँगा तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। नाउ इफ़ वी एक्सप्लेन इट इज़ इन डेप्थ in only the one paper, I can explain it is 1 2 3 आवर, 2-3 घंटे लग जाएंगे भाई ये एक ही पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो इसी के अकॉर्डिंग बता दूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशलिस्ट फील्ड की बात हो रही है, स्पेशली ONGC। द ONGC इज हैविंग 2 मेजर प्रोसेस प्लांट, वन एट हज़ारिया एंड अनदर एट अरन। एक हज़ारिया में है ONGC का प्लांट और दूसरा अरन में है। द हज़ारिया प्लांट इज प्रोसेसिंग सोर नेचुरल गैस, सोर नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग करता है। एसओजे कंडेंसेट, इससे रिलेटेड कंडेंसेट को, इसके प्रोडक्ट को, और स्वीट नेचुरल गैस, जो इसकी स्वीट नेचुरल गैस LPG है, LNG है, सल्फर है, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या सल्फर है या लिक्विड नेचुरल गैस है, ये सारे ये प्रोसेस करता है यहाँ पर। द प्लांट एट अरन इज प्रोसेसिंग स्टेबलाइज क्रूड ऑयल, और जो अरन का प्लांट है उसमें जो है क्रूड ऑयल को की प्रोसेसिंग की जाती है। अब देखिए क्रूड ऑयल का क्या मतलब है, ये समझ लीजिए। जब वेल है, यार भाई बहुत देर लग जाएगी इसलिए मैं बार बार रोक रहा हूँ। जो वेल है, वेल के अंदर से जो आप तेल निकालते हैं कुएं के अंदर से, वो गंदा तेल होता है, अशुद्ध तेल होता है, पूरा पेट्रोल डीजल नहीं होता कि आपने किक मारी गाड़ी स्टार्ट हुई, कहीं कहीं निकल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो रिफाइनरी में जाके क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग के थ्रू, जो ये कह रहा है प्रोसेसिंग स्टेबलाइजिंग क्रूडिंग ऑयल, वो क्रूड ऑयल के थ्रू प्रोसेसिंग करते हैं। और उस प्रोसेसिंग में क्या सेफ्टी आप बरतेंगे वो मैं आपको इसमें बता भी रहा हूँ। ये पूरे प्लांट में बरतेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। एंड आल्सो प्रोसेसिंग नेचुरल गैस इट्स प्रोडक्ट, वो इसके प्रोडक्ट की नेचुरल गैस की आर हैवी नंबर ऑफ प्रोसेस यूनिट्स, बहुत सारी प्रोसेस यूनिट्स होती हैं। द सेफ्टी रिक्वायरमेंट आर सिमिलर टू ए लार्ज साइज रिफाइनरी। देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जामनगर पानीपत रिफाइनरी है, समझ, जामनगर रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी है। रिफाइनरी मीन्स टू से रिफाइन, रिफाइन मीन्स किसी चीज़ को शुद्ध करना, रिफाइंड कर देना, फिल्ट्रेट कर देना, अशुद्धि को दूर कर देना, रिफाइन कर देना। ये सब बहुत बड़ी रिफाइनरीज होती है जो क्रूड ऑयल में कैरोसिन, नेफ्था, LPG, LNG सारे प्रोडक्ट को अलग अलग कर देती है और
उनके पास स्पेशल प्रोसेस होती है और वो उसमें जो है इनको अलग करके फिर जो है प्यूरीफाई करके पेट्रोल पंप आपके क्रूड ऑयल इट इज़ कन्वर्ट इन डीजल पेट्रोल, और ये सारा जो है प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करके उनका अपना अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, वो करके फिर आपको टैंकरों के थ्रू आपके पेट्रोल पंप तक पहुँचाता है और आप उसका यूज़ करते हैं। एनी लीकेज ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट द फॉर्म ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। देखिए, अगर कोई भी लीकेज है हाइड्रोकार्बन में तो समझ लीजिएगा वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन होना ही होना है, इसलिए आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है। एंड इन प्रोसेस प्लांट्स मोर एम्फेसिस हैव बीन लेड डाउन। जो प्रोसेस प्लांट की बात की जा रही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो प्रोसेस प्लांट की बात की जाए तो मैंने पहले ही बता दिया, वहाँ पर आपने गैस डिटेक्शन सिस्टम लगाना, जो सेंसर लगे होते हैं पूरे, ये तो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अगर रिफाइनरी है कहीं सेंसर, तो वहाँ पर सेंसर, अब ये देखिए कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है। हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते, और जो ऑयल एंड गैस का काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कई कई हज़ार करोड़ रुपए लगाकर, और वो इस काम को कर रहे हैं। अगर जरा सी गैस लीक हो जाए और उसमें थोड़ा सा भी फायर हो जाए, पूरा प्लांट उड़ जाएगा। कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन वो ले रहे हैं। आप रात को सोचिए मेरी बात को, इसको कितना बड़ा रिस्क है कि कई हज़ार का प्लांट आपने लगाया, भोपाल डिजास्टर हुआ, साला ऊपर बाद में सोते ही रह गए, पता ही नहीं चला। तो ये रिस्क है, लाइफ इज़ रिस्क। कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक फायर वाटर स्प्रे, ये मैंने कल भी बताया, ये ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये इट विल ऑपरेट ऑटोमेटिकली एंड रिमोट कंट्रोल के द्वारा। मैंने बताया बाल्ब और इमरजेंसी शटडाउन बाल्ब मैंने बता दिया, पूरा रिक को और किसी चीज़ को भी क्लोज कर देता है। वो इमरजेंसी केस में होता है और वो डीलर के केबिन में ही होता है, उसको सिर्फ बटन को दबाना है और बंद करना है। बिसाइड द अबव अदर एरिया प्राइम टू रिस्क आर ऑपरेटिंग नंबर ऑफ पम्प्स एंड लोडिंग गैंट्री। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रिस्क है, रिस्क सारी जगह है। सोर्स ऑफ लीकेज कैन फेलियर पम्प्स को कर सकता है, फेल है, ग्लांस ऑफ कंप्रेसर्स, गैसेज, हाइड्रोकार्बन। द बेसिक अप्रोच इन सेफ्टी मैनेजमेंट इज टू अवॉइड, जो बेसिक सेफ्टी है मैनेजमेंट में वो ये है, अवॉइड लीकेज यू नो हाइड्रोकार्बन्स का लीकेज होना, प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इग्निशन, और किसी टाइप का कोई इग्निशन सोर्स ना हो जिससे चिंगारी उत्पन्न हो, और आप एनी स्टैटिक इलेक्ट्रिक ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन मेंटेनेंस फॉर डिटेल्स ऑफ सोर्स, डिटेल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इग्निशन सोर्सेज इज प्रोवाइडेड in annex first. At the same time, this calls for greater alertness of operating personnel to combat any leakage of fire emergency within the shortest possible time. Unless such emergency are controlled immediately, it can turn into a major disaster. वो उसके बाद वो पूरा वर्स्ट हो जाएगा मेजर डिजास्टर में। अदर एरिया ऑफ रिस्क इज़ यूज़ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी केमिकल। इसके अलावा बहुत सारी यूटिलिटी केमिकल्स हैं, Cl2NH3 है, KOH है, H2SO4 है, HCl, ये सारे रिग में, क्लोरीन है, अमोनिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सारे केमिकल्स, ऑल दिस केमिकल्स आर यूज ऑन रिग साइड्स। एंड मेथेनॉल है, हाइड्रोजन है। Any leakage or exposure to these chemicals calls for a toxicity risk and combat it. The knowledge of emergency first aid procedure to each employee. देखिए जनरली इमरजेंसी में फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग ये दो ही है।